स्टॉक्स फ्यूचर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज कार्यक्रम के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर आज का ट्रेड कैसे रह सकता है। पहले फटाफट से देख लेते हैं आज कार्यक्रम में होगा क्या। आगे आधे घंटे की रूपरेखा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कैसे इसमें ट्रेड करना है। 8:40 तक आपके पास 10 कॉल्स आ जाएंगी F&O की। ऑप्शन ट्रेड के जरिए आपको सौदा बनाना है तो 8:45 पे आपको वो सौदे भी आपके सामने रख देंगे। सबसे लास्ट में टुडेज ट्रेड होगा जो कि 8:50 के बाद होगा, लेकिन ठीक उससे पहले आपको डिलीवरी वाली कॉल्स और जो लास्ट अंतिम बाजी के अंदर हलचल वाले शेयर्स थे उस पर आपको व्यू मिल जाएगा। आज के कौन से मेहमान हैं जो आपको राय देंगे, एक बार वो भी देख लीजिए। आशीष चतुर्मोता, किरण जाधव, अभिजीत पॉल मेरे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम तीनों से जानेंगे कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, अलग अलग स्टॉक्स में करना क्या है। 50-60 शेयर के बारे में डिस्कस जरूर कीजिए, लेकिन पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग के लिए रखिए सिर्फ 4 से 5 शेयर, वही आप रखिए। ये कल का रिटर्न है। कल भले ही मार्केट एक रेंज में रहा, लास्ट के चला, इसके अंदर भी हमने ये सारी कॉल्स आपको रखी। इसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉफिट तो जोड़ ही नहीं रहे, अगर उसको जोड़ दें तो कहीं बड़ा आंकड़ा इसमें बन जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं 5 बड़ी बातें बाजार के अंदर क्या क्या होती हुई दिखेंगी, आज कैसे रह सकता है। आज 9900 की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा, इसका एक पहला लक्ष्य बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के पास एक सपोर्ट है जो कि 9800 का है। आज बैंक निफ्टी के कॉल पुट में ही काम कीजिएगा, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है, कहीं आप वीकली एक्सपायरी के चक्कर में फ्यूचर में फंस नहीं जाएं, ध्यान रखिएगा इस बात का। एफआईज के लगातार तीसरे दिन भी एक खरीदारी हुई है, ये आज के एक नोटिसेबल पॉइंट है। 2 रियल एस्टेट की कंपनी HDIL और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट दोनों ही वादा बैन में है। आज उज्जीवन सिर्फ वादा बैन से बाहर निकला है। F&O के हिसाब से ब्रिटानिया में कैश डिलीवरी सबसे ज्यादा है, ये बड़ा नोटिसेबल पॉइंट होता है। 90% की कैश डिलीवरी है। ये 5 बातें हमने टोटल F&O के बाजार से खींच के आपके लिए रखी हैं, ताकि इन सब चीजें में आपको राय मिल जाए। अब आज के 3 मेहमान, उनसे पहले मैं 2 चीज आपको जल्दी से और दिखाना चाहता हूं। एक तो 10,000 की निफ्टी की कॉल में कैसे ट्रेड हो रहा है। 10,000 की निफ्टी की कॉल के अंदर भी मीर खरीदारी हो रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पड़ाव पे भी यहाँ पे खरीदारी का भले 2% ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन खरीदारी 10,000 की कॉल के अंदर कल एग्रेसिवली हुई है। सबसे ज्यादा इनफैक्ट वहीं पे है। अगर आप देखें 10,000 की कॉल में सबसे ज्यादा है, और में नजर भी रखनी चाहिए इस पर। लेकिन साथ ही देखिए थोड़ा रेंज भी एक्सपांड हुई है, क्योंकि अब अगर पुट्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे ना तो 9600 पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि 9600 पे एक स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। मार्जिन भी अच्छा खासा है, यहाँ से 9800 के ऊपर है निफ्टी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें 10,000 की कॉल में, तो फिर आपका जो रेंज है वो बन जाता है 400 पॉइंट्स का, 400 पॉइंट मार्केट पे। खैर, हमारे साथ आशीष चतुर्मोता है, किरण जाधव और साथ ही अभिजीत पॉल तो है ही। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फिर से एक बार। आशीष, पहले तो आप आज के लिए बताइए ट्रेड। अब कंसिडरिंग निफ्टी पर 10,000 पर ऑलरेडी इतना कंसंट्रेशन है, सेंसेक्स इज नॉकिंग एट 32,000, तो उस लिहाज से क्रिटिकल होगा आज का ट्रेड। गुड मॉर्निंग मिहिर। देखिए, इस पे हमारा व्यू बहुत क्लियर है कि हमने पहले भी कहा था कि बाजार एक रेंज में चल रहा है, और जिस दिन भी 9700 के लेवल्स ब्रेक होंगे, रेंज ब्रेक होगी और इमीडिएट जो टारगेट होंगे वो 9850 के होंगे। अब जिस तरह का डेटा आप देख रहे हैं, डेफिनेटली बहुत ही एक स्ट्रांग पुट राइटिंग की शिफ्टिंग हमें देखने को मिली 9500 से 9600 लेवल्स पे। इवन हमने देखा है कि 9700 पे भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। ब्रॉडली मुझे लगता है बाजार जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर में 9900 के लेवल्स को हिट करेगा, बट मुझे कहीं भी कोई संकोच नहीं है ये कहते हुए कि बाजार जो है वो इवेंचुअली 10,000 के स्तरों को भी आने वाले दिनों में क्रॉस कर देगा। शॉर्ट टर्म टारगेट मुझे लगता है 9900 के शायद 1-2 दिन के अंदर में देखने को मिल सकते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है 9770 का अगर से स्टॉप लॉस रख के आप पोजीशन बनाते हैं तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहां से साबित हो सकता है। ठीक है, 9900 तक का टारगेट है, इस पे आपको ध्यान रखना है। इट्स निफ्टी बाय कॉल, 9900 तक का टारगेट है, 9770 इज अ स्टॉप लॉस। आप आशीष की रिकमेंडेशन निफ्टी पे बाय कॉल की रख सकते हैं। सिद्धार्थ, शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी दोनों कॉल्स हमारे बहुत काम आएंगे, एक तो ग्रेफाइट और एक आपने एडवांस एंजाइम्स जो बताए, दोनों पे टारगेट भी दिए, इसके लिए शुक्रिया। अब मेरे साथ किरण भी हैं, अभिजीत भी हैं। किरण, आपकी रिकमेंडेशन क्या है निफ्टी पर? आशीष तो कह रहे हैं कि चलेगा निफ्टी, आज 9900 तक आ सकता है, आपकी राय क्या है सर? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, मेरा भी राय उसी तरफ है। 9780 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट्स के लिए 9870 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। अच्छी खासी पुट रेटिंग जैसे पहले एनालिस्ट ने बताया, आशीष ने बताया, वैसे ही मेरा भी मानना है कि स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो किरण भी यहाँ पे रिकमेंडेशन निफ्टी को बाय के ही दे रहे हैं। 9870 इज द टारगेट। आशीष का टारगेट 9900 जा रहा है, तो हमारा बुलिश व्यू है और पक्का हो रहा है कि 2 एक्सपर्ट्स अब तक दे चुके हैं हमको राय। तीसरे एक्सपर्ट्स का व्यू भी जोड़ लेते हैं, अभिजीत है। अभिजीत, आप भी निफ्टी पे बाय करेंगे आज?
Yes, Dimpy. In fact, we did recommend our clients to go long on Nifty yesterday, and 97 के ऊपर जब निकला, it was a one-way move. So I sense from a short-term point of view, 9900 का तो immediate psychological target निकल के आता ही है. And for this trade, we are using a stop loss close to that 9777, 97880 level. बिल्कुल. इस बीच आशीष, आप निफ्टी पर आपकी ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या है ये बताइए, कंसिडरिंग कि ये तो ऑलमोस्ट कंसेंसस है कि 9900 के ऊपर निफ्टी जा सकता है, या फिर वो लक्ष्य जैसे आपने खुद बताया आपका भी है 9900 का. लेकिन दूसरी चीज़ ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि इस समय ना मार्केट देखिए चल रहा है, आज भी ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, बट एट द सेम टाइम एक नर्वसनेस या फिर एक सेंस ऑफ एंटिसिपेशन जो है वो भी है मार्केट में कि ये कहीं यहाँ से घूम नहीं जाए. मिहिर, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये चांस कि ये यहाँ से घूम जाए, और अगर से घूमता भी है तो कोई बड़ी डिप नहीं एक्सपेक्ट करते. डेफिनेटली देखिए 9750 9740 तक तो बाजार कभी भी किसी भी लेवल पर लाकर खड़ा कर सकता है, बट क्या ब्रॉडर ट्रेंड इसमें चेंज होगा तो उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं. और इसके लिए देखिए आप निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखिए वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं. रिलायंस जो है वो कहीं ना कहीं 1400-1500 के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है. ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है जो ये इंडिकेट करता है कि रिलायंस अपने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस करेगा. और मैंने जैसे पहले भी चैनल पे कहा कम से कम 1700-1800 तक के टारगेट्स रिलायंस के अंदर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं. अभी जैसे कि आप बात करते हैं ब्रिटानिया में 90% डिलीवरी, वो भी ऑल टाइम हाइस के आसपास. तो ये पूरे एक एफएमसीजी स्पेस के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है. आप देखिए हिंदुस्तान लीवर ऑल टाइम हाई पे है, आईटीसी एक अच्छे ऑल टाइम हाई को बना के लास्ट 4 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है. तो ये कहीं ना कहीं सिग्नल है कि एफएमसीजी पूरा स्पेस कम से कम 10 से 15% की बढ़त करंट लेवल से दिखा सकता है. ऑटो में आप देख रहे हैं मारुति ऑल टाइम हाई पे, और अब कहीं ना कहीं महिंद्रा और टाटा मोटर्स का भी सपोर्ट लोअर लेवल्स पे हमें देखने को मिल रहा है. तो ये भी एक अच्छा साइन है कि ऑटो एज अ सेक्टर जो है बहुत ही स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट कर सकता है. तो जब आपको दिख रहा है कि 3-4 दिग्गज सेक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गिरावट की या बड़ी गिरावट के संकेत बाजार के अंदर में आ रहे. डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग एक पार्ट हो सकता है बाजार का, बट जब तक 9700 के लेवल्स डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होते, मुझे लगता है ब्रॉडली हम 10,000 के स्तरों को क्रॉस कर सकते हैं. 9850 की कॉल को भी प्लस कर सकते हैं आशीष? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसको आप 40 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशन बना सकते हैं. मुझे लगता है इस एक्सपायरी में इसका प्रीमियम 100 रुपए के ऊपर जा सकता है. ठीक है, निफ्टी बाय, निफ्टी की ऑप्शन बाय 9850. आशीष काफी बुलिश है. सेक्टर्स भी आपको बता दिए कि देखिए सेक्टर्स के अंदर जो मोमेंटम है वो शायद निफ्टी को नीचे नहीं आने देगा. किरण, आपकी रिकमेंडेशन क्या है किसी ऑप्शन ट्रेड पे, खासकर निफ्टी के? निफ्टी जुलाई 9900 का कॉल लेने की सलाह होगी. 45 पे ट्रेड कर रहा है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 35 पे, और टारगेट के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80 रुपीज का लेवल मिल जाएगा आज के ट्रेडिंग सेशन में. ठीक है, 80 रुपए के टारगेट के लिए एक बार आपने 9900 की कॉल भी आप प्लस कर सकते हैं. 45 पर एक रेंज में आपको मिल जाएगा. 35 का स्टॉप लॉस है. बेहतर कॉल्स है तो 2 कॉल आपको ध्यान में रखनी है, एक तो 9900 की और दूसरा 9850 की. दोनों कॉल प्लस करने की रिकमेंडेशन है. निफ्टी पे आपका आउटलुक बुलिश होना चाहिए. ये तीनों एक्सपर्ट्स का व्यू मिल गया. तो निफ्टी पे कोई कंफ्यूजन नहीं, ओनली क्लैरिटी. सिर्फ क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. अब आते हैं बैंक निफ्टी पे. अभिजीत, आपकी बैंक निफ्टी पे रिकमेंडेशन? वेल डिम्पी, जैसे मैंने बोल रहा था पहले दैट बैंक निफ्टी वाज द वन दैट गिव द मूव येस्टरडे फर्स्ट. काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था. अगर हम आर्ली कैंडल्स देखते, लास्ट कैंडल वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन. वी डिड गो इनटू अ लॉन्ग ट्रेड इन बैंक निफ्टी येस्टरडे एज वेल. ऊपर का टारगेट वी आर लुकिंग क्लोज टू दैट 23,875 900 काइंड ऑफ लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. और उसके लिए हम लोग एक स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं विच इज क्लोज टू 23,570. बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट बैंक्स की बात निकली है. निफ्टी बैंक पर आपकी स्ट्रैटेजी इस समय क्या है, कंसिडरिंग देखिए आज एक तो वीकली एक्सपायरी है, बट मोर देन दैट जो चीज़ आज एक ड्यूअल ट्रिगर के तौर पे काम करेगी बैंक्स पर, जो रेट कट की उम्मीद बढ़ी है वो एक तरफ है ट्रिगर, और दूसरी तरफ जो अभी भी गुजरात हाई कोर्ट में एसआर और आरबीआई के बीच की जो दलील है जो कि जारी है, उसका सीधा रब ऑफ जो है वो आपके मिड कैप पीएसयू बैंक्स पर आता है. ऐसे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत ही स्ट्रेंथ के अंदर में हमें देखने को मिल रहा है. जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब मुझे लगता है एक नई तेजी की तैयारी दिखा रहा है. एचडीएफसी बैंक में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है. एक्सिस बैंक में मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब बेस बन चुका है. 500 के स्तरों को बार बार ये स्टॉक सपोर्ट कर रहा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है. इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिवली बायस्ड है. 24,000 के स्तर इसके अंदर में आराम से क्रॉस होते हुए हमें देखने को मिलेंगे. बट अगर से 1-2 दिन का नजरिया हो तो लॉन्ग पोजिशन बनाने
आनी चाहिए। 23,550 का स्टॉप लॉस होगा और 23,950 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट पोजिशनली मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर पोटेंशियल है, 24,000 के स्तरों को क्रॉस करके एक अच्छी अपसाइड वहां से भी ये बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पे 23,000 से लेकर 23,900 से लेकर 24,000 तक का टारगेट आशीष भी दे रहे हैं। मीर, इसके पीछे ना जैसे आप देखिए ना, दोनों ने बैंक निफ्टी जो बाय दी है उसके पीछे एक रीजन भी हो सकता है। वो 23,500 की आप एक बार पुट दिखाइए, जो हमने डाटा इसके अंदर रखा है। 23,500 की पुट के अंदर एग्रेसिवली सेलिंग हो रही है, यानी कि मंदी को बेचा जा रहा है। ये 23,500 की पुट जब तक बिकती रहेगी तब तक आप बैंक निफ्टी पे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि बैंक निफ्टी सरेंडर कर देगा। ये सरेंडर तभी करेगा जब ये 500 के नीचे आ जाएगा। टिल डेट तक नीचे नहीं आता तो उसमें कभी भी एकदम से सडन स्पाइक के साथ मूव आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ज्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट भी और डेरिवेटिव एनालिस्ट इसमें नोट कर रहे हैं। किरण, आपकी भी रिकमेंडेशन बैंक निफ्टी बाय है? देखिए, बैंक निफ्टी में मेजर कंट्रीब्यूटर आईसीआईसीआई बैंक है और 295 296 एक मेजर हर्डल है। एक बार ये निकल जाए तो आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगा। मेरा मानना है कि अगले हफ्ते तक 312-13 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस हालत में अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं तो 2400 में अच्छा खासा जमाव देखने को मिल रहा है, 24,000 में। तो मेरा मानना है कि, और जैसे आपने कहा 23,500 में पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, तो कुल मिला के पॉजिटिव रुझान देखने को मिल जाना चाहिए। 23,600 का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करने चाहिए। 23,950 के टारगेट आज देखने को मिल ही जाने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अभिजीत, चलिए अब स्टॉक्स पर आते हैं। और बैंक की बात हुई, निफ्टी बैंक की अभी बैंकिंग में आपके पिक बताइए आप। वेल, मेरे एसबीआई के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, बट पिक ऑफ द डे आउट ऑफ दोस 2 ट्रेड्स जो मेरे आज के पिक्स है उसमें आईसीआईसीआई बैंक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक का जो ट्रेंड है इट्स बीन एक्सेप्शनली स्ट्रांग एंड व्हेन आई सी लास्ट 2 हफ्ते से इट्स बीन कंसोलिडेटिंग क्वाइट वेल। इट वाज ट्रेडिंग मोर इन टर्म्स ऑफ टाइम रादर देन प्राइस। 295 का ब्रेकआउट आता है आईसीआईसीआई बैंक इन द कैश मार्केट एंड आई सेंस दैट द स्टॉक विल लीड द प्राइवेट सेक्टर बैंक स्पेस एंड प्रॉबली कुछ हद तक आउट परफॉर्म भी कर सकते हैं बैंकिंग स्पेस को। इट नीड्स टू ब्रेक अबव 295 एंड सस्टेन अबव दैट। ठीक है, कई दिनों के बाद हमने देखा है कि इसके अंदर इस तरह का मूव आया जब क्लोजिंग में इंट्राडे हाई पे आईसीआईसीआई बैंक वापस बंद होकर गया है। 292 की रेंज के ऊपर क्लोज बंद होकर गया है, इसलिए 303 का आंकड़ा जायज है, बिल्कुल बनता है। 289 का लगाएगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे हमेशा से बैंक घूमता रहा है। आगे बढ़ते हैं। आशीष, आपकी रिकमेंडेशन क्या आज का पहला सौदा? देखिए, सबसे पहला मेरा लॉन्ग कॉल रहेगा एनबीसीसी के अंदर में। आप देखेंगे पूरा कंस्ट्रक्शन स्पेस एक जबरदस्त स्ट्रेंथ के अंदर में चल रहा है। कल हमने देखा दिलीप बिल्डकॉन, शंकरा, एनसीसी, एनबीसीसी, इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। और खास तौर पे एनबीसीसी के अगर से 2 दिन को वॉल्यूम्स को आप नोटिस करेंगे तो ये लास्ट 1-2 हफ्ते के वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन इस स्टॉक के लिए। ओपन इंटरेस्ट में करीब 6-7% का इजाफा लास्ट 2 दिनों में देखने को मिला है। ओवरऑल मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है 220 के स्तरों को क्रॉस करने का। यहां पर पे आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए। स्टॉप लॉस 207 का होगा, शॉर्ट टर्म टारगेट 219-220 के देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। किरण, कल हमने सीमेंट स्पेस में अच्छा मूव देखा था। इनफैक्ट कल ओपनिंग से ही बस अच्छा खासा था। अब आज क्योंकि पूरा मार्केट ही चलने की उम्मीद है, आप कोई पिक सीमेंट स्पेस में लेना चाहेंगे क्या? बिल्कुल, एसीसी मेरा पिक रहेगा और इसने 2 महीने का जो रेजिस्टेंस था करीबन 1670 का, वो डिसाइसिवली ब्रेक किया है। तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। पिछले 3 महीने से ये टाइम करेक्शन में जा रहा था, अब ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। और दूसरी बात है, डिलीवरी मार्किंग बहुत अच्छी देखने को मिली है। फॉलो बाइंग देखने को मिल जाना चाहिए। 1687 का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट 1735 के रहेंगे, पर इधर बेचने की सलाह नहीं होगी, उधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए और शायद ट्रेल करते नजर आने चाहिए। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा तो बैंक निफ्टी में हमको एक बार मिल ही चुका है, हम लगातार आपको बताते भी रहे हैं। और अब एसीसी में भी ऐसे ही करना है। 1735 तो होगा पहला टारगेट, लेकिन होने पर एक बार प्रॉफिट बुक ना करके आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल के लिए 1687 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप इस सौदे में उतर सकते हैं। तो एसीसी आज की किरण की पहली कॉल है। अभिजीत, आपकी सेकंड कॉल क्या है? एल&टी फाइनेंस। Yes, Dimpy. L&T Finance, again, similar like ICICI Bank, trend is strong across all time frames or close to 5 days. It's been in a range consolidation and I sense कि अगर consolidation का breakout आता है close to that 150-51 range, then from a short term point of view 155 is what we can expect. और ऐसे एक trade के लिए we can use a stop loss close to that 146-147 zone in the cash market.
बिल्कुल। कल क्लोजिंग में और एक स्पेस जिसमें हमने अच्छा रुझान देखा था वो था लिकर स्टॉक्स। टुवर्ड्स क्लोजिंग भी अच्छे ही हाई पे बंद हुए थे स्टॉक्स। आशीष, लिकर स्पेस में आप क्या पिक करेंगे? विल इट बी यूएसएल और समथिंग लाइक यूबीएल? नहीं देखिए, दोनों ही अच्छे लगते हैं, बट रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में अभी यूनाइटेड ब्रीवरीज अच्छा लग रहा है। आप इसका वॉल्यूम देखेंगे तो लास्ट 2 दिनों के वॉल्यूम से सिग्निफिकेंटली हायर कल वॉल्यूम्स देखने को मिले। डेज हाई पे स्टॉक बंद हुआ, ओपन इंटरेस्ट में बहुत अच्छा इजाफा है और टेक्निकली एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है। तो ये सारे सिग्नल काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है 807 का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशन बनाइए। कम से कम 850 852 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर से ये स्टॉक एक बार 840 के ऊपर निकलता है तो मैं 852 के जो टारगेट्स है उसको भी रिवाइज करके 880 तक लेके जाना पसंद करूंगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कम से कम 7-8% की बढ़त यूनाइटेड ब्रीवरीज में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। मिहिर, आपको याद भी होगा कल हेमंत टुकराल बता भी रहे थे कि 2700 के आसपास यूनाइटेड स्पिरिट्स से निकल के यूबीएल में आ जाइए। तो ये रिकमेंडेशन कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 12 घंटे पहले हमको हेमंत की कॉल मिली। अब आशीष भी कह रहे हैं इसका मतलब इस कॉल में काफी दम है। आप जरूर ध्यान रखें, 850 के ऊपर आज के टारगेट रखें, इसमें एक सौदा खड़ा किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक HUL भी प्लस करें क्या किरण? आपकी रिकमेंडेशन है? एक कंटेंडर रहेगा जहाँ पे निफ्टी को एक बढ़त देखने को मिलेगी। अच्छी खासी जमाव देखने को मिल रहा है करीबन 1140-1150 कॉल में। और कल की जो वॉल्यूम्स है वो सराहनीय है। पिछले एक हफ्ते के वॉल्यूम देखते हैं तो उसके डबल वॉल्यूम आज कल होते हुए देखे। तो 1122 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है और 1147 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए आज। ठीक है, बिल्कुल। खैर चलिए, सीमेंट पर हमने किरण से तो राय ले ली, ACC। आशीष, आप सीमेंट में कोई ट्रेड लेंगे क्या? बिल्कुल मीर, देखिए लास्ट वीक ही हमने अंबुजा सीमेंट की 260 की कॉल दी थी जिसका टारगेट ऑलमोस्ट अब हिट होने वाला है। मुझे लगता है अब इस कॉल में शिफ्ट किया जा सकता है क्योंकि एक मेजर ब्रेकआउट्स है, चाहे वो ACC हो, अंबुजा सीमेंट हो, इंडिया सीमेंट हो या डालमिया भारत जैसे स्टॉक हो, सभी में हमने देखा है बहुत जबरदस्त एक डिलीवरी वॉल्यूम है। अंबुजा सीमेंट के अंदर में कॉल्स काफी एक्टिव है, तो यहाँ पर एक 265 की कॉल के अंदर पोजीशन बनाना चाहिए। नीचे में ₹2 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और मुझे लगता है ये जो 265 की कॉल है नेक्स्ट 2-3 दिनों में इसका प्रीमियम ₹8 को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, एक बार आप इस कॉल को भी नोट कर लीजिए। आपको वैसे सीमेंट कंपनीज खरीदनी है ना, फ्यूचर नहीं भी खरीदना चाहते तो इस ऑप्शन को ले लीजिए। 265 की ₹4.5 मिल जाएगी, 2 का लगाइए स्टॉप लॉस, पैसा डबल हो जाएगा, ₹8 की हो जाएगी ये कॉल। उज्जीवन, इक्विटास, भारत फाइनेंशियल कल काफी चल रहे थे। किरण, इसमें से आपके कोई ऑप्शन ट्रेड है क्या? बिल्कुल, तीनों ही बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न्स है और खास के अगर हम जीवन के डिलीवरी मार्किंग देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखने को मिल रहा है। और दूसरी बात कि 350 के कॉल ऑप्शन में बहुत अच्छा जमाव देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर से 350 की तैयारी हो रही है। टेक्निकली 329 एक बैरियर था पिछले एक महीने का और ये कल इसने बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है। सेकेंड हाफ में जो डिमांड देखने को मिला है वो बहुत ही स्ट्रांग था। इस बिना पे जुलाई 330 कॉल ऑप्शन ₹10 में मिल जानी चाहिए, ₹7 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट ₹20 का मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक कॉल भी मिल गई और जीवन फाइनेंस की करीब 330 की स्ट्राइक की कॉल लेनी है। तो आपको सारी की सारी कॉल्स हमने आपके सामने रख दी हैं। आप कुछ रैपिड फायर राउंड भी है, यानी कि ऐसे कॉल्स जो कि लास्ट के घंटे में ऊपर नीचे हुए थे उस पर आपका व्यू दिलवाते हैं। आशीष, लास्ट के अंदर हमने देखा एकाएक मुथूट फाइनेंस चला था, इस पर आपकी रिकमेंडेशन क्या है? बिल्कुल, इसके अंदर में डिम्पी हमने देखा था कि इस स्टॉक ने लास्ट 3 हफ्ते के हाई को क्रॉस किया और वॉल्यूम्स काफी सिग्निफिकेंटली हायर थे। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को जो कि 482 को उसको क्रॉस करके कहीं ना कहीं 486 490 के टारगेट्स दिखा सकता है। इस पे लॉन्ग पोजीशन मैं रिकमेंड करूंगा और 454 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, बिल्कुल। बायोकॉन पर किरण क्या सलाह है आपकी? बायोकॉन में कल हमने जिस तरह का मुंह देखा था उसके बाद बायोकॉन मैंने कल ही रेकमेंड किया था डिम्पी जी के शो में दोपहर को। तो मेरा मानना है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी। नेक्स्ट टारगेट 385-390 के देखने को मिलेंगे और जो लॉन्ग पोजीशन मैंने कल सजेस्ट किए थे इसके लिए स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 355 का रखना चाहिए। ठीक है, किरण की राय भी बायोकॉन पे बुलिश है और साथ ही आशीष भी बुलिश है। आशीष भी कह रहे हैं कि बायोकॉन को सड़ा किया जा सकता है सौदा, उनका टारगेट 390 का होगा। हालांकि माइंड ट्री भी एक और रैपिड फायर राउंड में हमने देखा था, इसमें एकदम से तेज गिरावट आई थी, लेकिन तीनों एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल इसमें से अभी कुछ नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो माइंड ट्री के अंदर बिकवाली के सौदे खड़े तो हुए हैं, जस्ट लीव इट माइंड ट्री, अभी छोड़ दें। इसलिए ये चुनिंदा शेयर हमने आपके सामने रखे हैं, इन्हीं में ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा फायदा मिल जाएगा। हमने आपके साथ वादा किया था कि आपको कुछ ऐसे ट्रेड भी बताएंगे जहां पे आपको अच्छा
अच्छा ट्रेड मिलेगा। इसमें निफ्टी आशीष की रिकमेंडेशन 9900 जाएगा। बैंक निफ्टी कह रहे हैं वो चलेगा 24,000 तक पहुंच सकता है, इसको भी आप नोट करके चलें। उनकी तरफ से जो शेयर है वो है UBL, इस पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, 850 के ऊपर ये शेयर चला जाएगा, स्टॉक्स पे आप ध्यान रख सकते हैं। और एक और शेयर भी है उनकी तरफ से, वो है NBCC, ये कल 211 पे बंद हुआ, 219 तक आज पहुंचेगा, 207 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। ये आशीष की रिकमेंडेशन है जी। इस बीच किरण जाधव, इनकी जो निफ्टी पर बाय कॉल है 9870 के टारगेट के लिए है और साथ ही 9780 का स्टॉप लॉस इन्होंने रखने बोला है। साथ ही निफ्टी बैंक पर 23,950 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस रखिएगा 23,600 के आसपास का। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है इसके पास, ACC पर इनकी खरीदारी की सलाह है, 1,735 के टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1687 का, 1700 के ऊपर इनफैक्ट कल क्लोज हुआ था। और HUL यहाँ पर 1147 के टारगेट के लिए आपको बाइंग करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 1122 का। अभिजीत की आप भी रिकमेंडेशन नोट कीजिए। निफ्टी को लेकर मेरे को लगता नहीं कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि तीनों एक्सपर्ट्स का व्यू बुलिश है। अभी भी 9900 की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। 9798 एक ऐसी रेंज होगी जहां पे आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बैंकिंग में आपको शेयर ढूंढ रहे हैं, बैंक निफ्टी तो आपको प्लस करनी है। साथ ही ICICI बैंक को भी देख सकते हैं, कल की क्लोजिंग इंटरेस्टिंग, 303 तक का टारगेट यहाँ पे अभिजीत की तरफ से मिला है। और इसके अलावा L&T फाइनेंस कुछ कंडीशन के साथ है, 150 की जैसे ऊपर आए आप सौदा खड़ा करने इसमें शुरू कर दीजिएगा। 155 रुपए का टारगेट यहाँ पे होगा और 147 का एक स्टॉप लॉस होगा। तो अभिजीत की रिकमेंडेशन है। जल्दी से हम आपको वो सारे शेयर्स बता देते हैं जिनमें F&O के अंदर कैश डिलीवरी ज्यादा है, ये हम आपको हर रोज बताते हैं। ब्रिटानिया के अंदर 90% से ज्यादा की कैश डिलीवरी है। कोलगेट, कमिंस इंडिया, कोटेक एंड टाटा पावर, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा कैश डिलीवरी देखने को मिल रही है। मेरे सारे शेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें कैश डिलीवरी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब दूसरा F&O बैन वाले शेयर भी एक बार आप जल्दी से नोट कर लीजिए। आज 4 शेयर में F&O बैन लगा हुआ है, जिसमें HDL, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और JP एसोसिएट्स ये आज बैन के पीरियड में जा रहे हैं। आज में कामकाज नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए और ये आज के लिए आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन ये मत भूलिएगा कि मार्केट अक्सर सरप्राइज करता है, कई बार पॉजिटिव सरप्राइज करता है, कई बार नेगेटिव, लेकिन कंसेंसस इस समय और मोमेंटम जो है मार्केट का वो ये इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव सरप्राइज की संभावना इस समय ज़्यादा है मार्केट में। बिल्कुल। खैर निफ्टी आज जिस तरह के SGX निफ्टी से हमको संकेत मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बाजार आज थोड़ा पॉजिटिव ही खुलेगा। सारे संकेत आपने नोट कर लिए, मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड करना है ये आपने राय ले ली है। F&O की सारी कॉल्स आपने नोट कर ली होंगी, लेकिन कल के कुछ एक बजिंग शेयर भी हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक मूव देखने को मिल रहा है। एक बार उस पर भी एक बार आशीष की रिकमेंडेशन ले लेते हैं। आशीष, ये इंडिया बुल्स के ग्रुप के अंदर आपको कोई शेयर पसंद है? एक तो बैन में है IB रियल एस्टेट, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में ट्रेड लें क्या? बिल्कुल, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ही क्लियर एक ट्रेंड दिखा रहा है। एक इन्वर्टेड रेंज होल्डर डेली चार्ट पे बना है, 2 दिनों से वॉल्यूम काफी अच्छे पिकअप हुए और इसमें ही ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी बढ़ा है, तो क्लियरली लॉन्ग साइड पे पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही है। 1150 का एक इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकता है और 1090 के स्टॉप से पोजीशन इसके अंदर बनाई जा सकती है। बिल्कुल। इस बीच आशीष कुकरेजा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे एक फंडामेंटल व्यू ले लेते हैं। आशीष कुकरेजा जी, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मार्केट ने तैयारी तो कर ली है पूरी 32,000 सेंसेक्स की, और निफ्टी पर भी 10,000 की तैयारी पूरी है। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आप सब आशीष को एक साथ क्यों बुलाते हैं? हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कंफ्यूज किया जाए आपको। चलिए, बढ़िया। सो आई थिंक जब तक मार्केट चल रहा है, जो चीज चल रही है उसको चलाते रहते हैं सर। सो आई थिंक मीर क्लियरली ये बहुत ज्यादा एविडेंट है कि हम लोग अपने जो हिस्टोरिकल मार्केट के वैल्यूएशंस हैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, और देयर इज डर्थ ऑफ थीम्स इन द मार्केट। बिल्कुल इस समय जो डोमेस्टिक फंड्स हैं, आई बीन स्पीकिंग टू लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स एंड मतलब almost I can tell you that almost like 70-80% of them are sitting in some sort of cash right now, and any one of them is not comfortable in the market. I would have not even met 1 or 2 people, 1 या 2 ऐसे लोग मिले होंगे जिनको कुछ एक सेक्टर्स में कुछ और ट्रिगर्स चाहिए, but all of them are not comfortable, but still they have to go ahead and buy some of these index stocks. So अब वो उस वजह से जरूर इंडेक्स थोड़ा प्रॉप अप होगा, लिक्विडिटी आ रही है। मुझे अब यही बताना है कि देखिए एक बुलिश मार्केट में
हम हैं और उसमें रनिंग करेक्शंस रूल आउट नहीं कर सकते, और रनिंग करेक्शंस को आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस समय कोई भी कहीं पे भी कॉशियस टोन नहीं ले रहा होगा, सबको इजी तेजी समझ में आ रही है, बट आई थिंक जब भी कोई ऐसा रीजन बनेगा जो हमारी किसी की भी इस समय नजर में नहीं है, वो इस मार्केट को किसी भी समय थोड़ा जहां पे ऐसे जगहें हैं जहां पे वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गई है, वहां पे परेशान कर सकता है। ठीक है, कॉशियस रहने में कोई खराबी नहीं है। अगर आप 3, 4, 5 साल के लिए मार्केट में है तो वैसे ही आपको सोचना नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी बढ़ा दी है, आपने लीवरेज कर लिया है, तो आपको कॉशियस जरूर होना चाहिए। बिल्कुल।